हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग जोनाथन स्विफ्ट के गुलिवर्स ट्रैवल के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम गुलिवर्स ट्रैवल के पार्ट 3 और पार्ट 4 पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। पार्ट 1 का रिक्वेस्ट जो है काफ़ी टाइम से आ रहा था, तो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस किए हुए हैं। इस वाले वीडियो में ना हम 5-6 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन जो है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए गुलिवर ट्रैवल से रिलेटेड, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जो है, थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड जो है, हम थीम्स को डिस्कस किए हुए, ठीक है। स्पेसिफिक अगर गुलिवर्स ट्रैवल का थीम्स आपको क्वेश्चन में पूछ देना, तो आप वो वाला सेक्शन लिख सकते हो। लगभग 3 पेज में थीम्स को डिस्कस किए हुए हैं। और कोई भी पार्ट का थीम पूछ दे, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो सब में आप यूज़ कर सकते हो। थीम्स के बाद स्पेशली गुलिवर्स ट्रैवल पार्ट 1 का हम समरी डिस्कस किए हुए हैं, और समरी को चैप्टर वाइज डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर है गुलिवर्स ट्रैवल में। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 3 तक पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। हम 8 चैप्टर को डिस्कस किए हुए हैं ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए पार्ट 1 की। उसके बाद एंड में हम डिस्कस किए हुए हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन वाला सेक्शन भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप सेम रख सकते हो। और जो नोट्स है वो हम कोशिश किए हुए कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में हो। तो अगर आप वीडियो देखते हो, आपको समझ में आ जाता है, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे 3-4 डेज में हम ये नोट्स अपलोड कर देंगे। और टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द बुक गुलिवर्स ट्रैवल इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, हु इज नोन एज द ग्रेट एंग्लो आयरिश सटारिस्ट, एसेइस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो बुक है गुलिवर ट्रैवल, उसको लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, जो कि जाने जाते हैं एक महान एंग्लो आयरिश सटारिस्ट, इट मीन्स व्यंग्यकार के रूप में, एसेइस्ट के रूप में, लेखक के रूप में, और पोएट के रूप में इंग्लिश लिटरेचर के। फुल टाइटल ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर ट्रैवल का जो पूरा शीर्षक है, इज ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1726। तो इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया 1726 में। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल इज लैमुअल गुलिवर। इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो है ना, उसका नाम लैमुअल गुलिवर रहता है। एंड द होल स्टोरी ऑफ दिस नॉवल मूव्स अराउंड हिम। और पूरी कहानी जो इस नॉवल की उसी के इर्द गिर्द घूमती है। चारों पार्ट में सिर्फ लैमुअल गुलिवर के बारे में डिस्कस किया गया है। इट इज स्विफ्ट बेस्ट फुल लेंथ वर्क। गुलिवर ट्रैवल को जोनाथन स्विफ्ट का बेस्ट, सबसे अच्छा फुल लेंथ वर्क माना जाता है। स्विफ्ट क्लेम दैट, स्विफ्ट ऐसा दावा करते हैं कि ही रोट गुलिवर्स ट्रैवल, वो गुलिवर्स ट्रैवल को लिख रखे हैं टू वैक्स द वर्ल्ड रेदर देन डाइवर्ट इट। मतलब वर्ल्ड के एंजॉयमेंट के लिए गुलिवर ट्रैवल को नहीं लिख रखे हैं, बल्कि वो गुलिवर ट्रैवल को लिख रखे हैं ताकि वो लोगों को चुनौती दे सके, उकसा सके, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि सोसाइटी से अवगत करवा सके, पॉलिटिकल सिस्टम को दिखा सके अपने टाइम के। तो इस वजह से लिख रखे हैं, ना कि मनोरंजन के लिए गुलिवर ट्रैवल को लिख रखे हैं। हालांकि बच्चों के क्लास में इस स्टोरी को मनोरंजन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर मूवी भी बन रखी है। आप स्टोरी पढ़ोगे ना आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब है, द नॉवेल इज रिटन इन 4 पार्ट। इस नॉवेल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ए वॉयस टू लिलिपुट, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड है ए वॉयस टू ब्रॉबडिंगेंग, इस पे हम वीडियो नहीं अपलोड कर रखे हैं। थर्ड है ए वॉयस टू लपूटा, इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। फोर्थ है ए वॉयस टू द लैंड ऑफ ह्यूनम्स। तो ये 3 पे वीडियो अपलोड है, को हम टिक कर रखे हैं, बस ये सेकेंड वाला एक बच गया है, ठीक है। अब है आगे अबाउट ऑथर। थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। जोनाथन स्विफ्ट, द ऑथर ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल, वाज एन एंग्लो आयरिश सटारिस्ट, पॉलिटिकल पैम्पलेटर, एसेइस्ट एंड पोएट। जोनाथन स्विफ्ट जो कि ऑथर है, लेखक है गुलिवर ट्रैवल के, वो एक एंग्लो आयरिश व्यंग्यकार थे, पॉलिटिकल पैम्पलेटर, इट मीन्स राजनीतिक पत्रिका लिखते थे, एसेइस्ट थे और पोएट थे। ही इज रिमेंबर्ड फॉर वर्क सच एज, वो जाने जाते हैं वर्क जैसे कि ए टेल ऑफ ए टब, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, गुलिवर्स ट्रैवल्स एंड ए मॉडेस्ट प्रपोजल। तो ये सब जो वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का काफ़ी फेमस है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रहे। स्विफ्ट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्रो सटारिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और जो जोनाथन स्विफ्ट है ना, वो ग्रेटेस्ट, महान प्रो सटारिस्ट यानी प्रोज के व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। द बुक गुलिवर्स ट्रैवल गेट्स एन इमीडिएट सक्सेस। जो बुक गुलिवर ट्रैवल है ना, उसको इमीडिएट सक्सेस मिली। इट मीन्स
तुरंत सक्सेस मिल गई, अचानक से सक्सेस मिल गई। द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जॉन गे रिमार्क्ड, मतलब जो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है वो जॉन गे, वो टिप्पणी देते हैं गुलिवर ट्रैवल पे। इट इज़ यूनिवर्सली रेड, वो बोलते हैं कि इस बुक को, गुलिवर ट्रैवल को यूनिवर्सली पढ़ा जाएगा, मतलब पूरे वर्ल्ड के द्वारा पढ़ा जाएगा। फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल टू द नर्सरी, मतलब कैबिनेट काउंसिल इट मीन जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो संसद में बैठे हैं, उनके लिए भी ये बुक है। टू द नर्सरी, और जो नर्सरी में पढ़ते हैं ना उन बच्चों के लिए भी ये बुक है। मतलब दोनों चीज़ें, इसमें एक मनोरंजन भी है बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं हमको उस टाइम के इंग्लैंड की सोसाइटी, पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो सब भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये बुक दोनों के लिए, नर्सरी के लिए भी और कैबिनेट काउंसिल के लिए भी। अब नेक्स्ट है थीम्स इन गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल में किन किन विषयों पे डिस्कस किया गया है, चर्चा की गई है, उसके बारे में लिख रखे हैं। हम आपको पहले ही बता दिए कि एग्जाम में अगर स्पेशली आपको थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, तभी ये वाला सेक्शन लिखना है आपको। ये 3 साढ़े 3 पेज का होने वाला है। और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो चाहे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसी भी पार्ट का हो, ये वाला आप डिस्कस कर सकते हो। बट थीम्स पूछेगा तभी, वरना ये वाला सेक्शन आपको रिमूव करना होगा अगर आप नॉर्मली समरी लिखने के मूड में हो तो। अब तो थीम्स को शुरू करते हैं। द मेन थीम्स इन गुलिवर्स ट्रैवल आर, जो मेन थीम्स है, मेन विषय है वो गुलिवर्स ट्रैवल का, वो है हिपोक्रेसी दिखाई गई है, पाखंड दिखाया गया, दिखावा दिखाया गया। द डेंजर ऑफ एरोगेंस एंड एक्सेसिव प्राइस, एक खतरा दिखाया गया एरोगेंस का, अहंकार का, और एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड का होने पे क्या खतरा होता है वो भी दिखाया गया है। ह्यूमन कंडीशन, इंसान के कंडीशन को, स्थिति को दिखाया गया। एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी दिखाया गया है इस नॉवेल में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स इन गुलिवर्स ट्रैवल इज, और जो सबसे महत्वपूर्ण थीम है गुलिवर ट्रैवल का, इज दैट ऑफ हिपोक्रेसी, वो है हिपोक्रेसी, पाखंड दिखाया गया है, दिखावा दिखाया गया है। थ्रू आउट द नॉवेल, पूरे नॉवेल के दौरान स्विफ्ट क्रिटिसाइजेज द वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों के ढेर सारे समूह को स्विफ्ट जो है क्रिटिसाइज किए हुए, आलोचना किए हुए इस पूरे नॉवेल में। दैट गुलिवर्स मिट फॉर देयर हिपोक्रेसी, जिसमें कि जिनसे कि गुलिवर मिलता है अपने हिपोक्रेसी के लिए, अपने पाखंड के लिए, अपने दिखावे के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही कंडेम्स द पॉलिटिशियंस, उदाहरण के लिए कंडेम स्टेटमेंट्स हो जाता है आप लोग को, निंदा करते हैं पॉलिटिशियंस ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट में जो भी पॉलिटिशियन थे ना उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। फॉर देयर लाइज, उनके झूठों के लिए। एंड मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन इट मीन्स हो सकता है उनकी, हो जाता है उनकी चालाकी, उनकी हेरफेर के लिए। एंड द साइंटिस्ट ऑफ लपूटा, लपूटा जो हम बताएं 3rd पार्ट है, तो लपूटा के साइंटिस्ट की भी आलोचना करते हैं। फॉर देयर डिसरिगार्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर पीपल, की जो साइंटिस्ट हैं वो दूसरे लोगों के भलाई के बारे में ना सोचकर उनकी उपेक्षा करते हैं, तो इस वजह से जो है साइज करते हैं। अब आगे है अनदर इंपॉर्टेंट थीम्स इन गुलिवर्स ट्रैवल इज, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है गुलिवर ट्रैवल का, दैट ऑफ द डेंजर ऑफ एरोगेंस एंड एक्सेसिव प्राइड, वो एक खतरा दिखाया गया है एरोगेंस, अहंकार का, और एक्सेसिव प्राइड मीन्स बहुत ज़्यादा घमंड का। स्विफ्ट सैटिराइजेज दिस थीम्स बाय शोइंग, स्विफ्ट जो है सैटिराइजेज इट मीन्स व्यंग करते हैं इन विषयों पर, ये दिखाते हुए कि हाउ द कैरेक्टर्स इन गुलिवर्स ट्रैवल, कि जो कैरेक्टर्स है, जो चरित्र हैं गुलिवर ट्रैवल के, हु आर द मोस्ट प्राउड, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब घमंडी है, मतलब घमंड में दिखाए गए कैरेक्टर को, आर ऑल्सो द वंस हु आर हार्म द मोस्ट, मतलब जो भी कैरेक्टर इस नॉवेल में हैं जो कि बहुत ज़्यादा घमंड में रखते हैं ना, तो दिखाया गया कि उनको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनको हार्म भी बहुत ज़्यादा होता है अपने घमंड की वजह से। द लेपुटन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए वो बोलते हैं कि जो लेपुटन्स हैं आर ए हाईली एरोगेंट पीपल, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहते हैं, अहंकारी लोग रहते हैं। वो थिंक दे आर सुपीरियर टू एवरी वन एल्स, जो कि सोचते हैं हमेशा कि वो लोग कोई भी हो सबसे सुपीरियर है, बड़े हैं। एज ए रिजल्ट, और इसी के परिणाम स्वरूप, दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड टू द डेंजर ऑफ देयर ऑन एक्शन, तो वो पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं कि जो उनका एक्शन है उसका क्या परिणाम होगा। एंड दे एंड अप बीइंग डिस्ट्रॉय बाय ए स्टॉर्म, और उनका जो अंत है इस तरीके से होता है कि वो एक स्टॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस नॉवल में ये भी दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा एरोगेंस इट मीन्स अहंकारी होना या फिर बहुत ज़्यादा घमंड दिखाना वो भी सही नहीं है। अब आगे है गुलिवर्स ट्रैवल इज ऑल्सो एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिफरेंट वेज दैट सोसाइटीज कैन बी स्ट्रक्चर्ड। गुलिवर्स ट्रैवल में ना एक एक्सप्लोरेशन, एक व्याख्या भी की गई है इस चीज़ की कि कैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। स्विफ्ट यूजेस गुलिवर्स ट्रैवल टू सैटिराइज द वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम दैट ही इनकाउंटर। स्विफ्ट जो है गुलिवर ट्रैवल का यूज करते हैं व्यंग करने के लिए ढेर सारे पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम पे, जिस दैट ही इनकाउंटर्स मतलब जिससे कि उनका सामना होता है। ठीक है, जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं ना, तो उसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं गुलिवर्स ट्रैवल के जरिए जो है जोनाथन स्विफ्ट।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ लिलिपुट, लिलिपुट का जो गवर्नमेंट रहती है, सरकार रहती है, इज ए मोनेकी, मोनेकी इट मीन्स वहाँ राजतंत्र रहता है लिलिपुट में। वाइल द गवर्नमेंट ऑफ ब्लेफेस्क्यू, और वही जो ब्लेफेस्क्यू की गवर्नमेंट है, इज ए रिपब्लिक, वो रिपब्लिक रहती है, इट मीन्स गणतंत्र रहती है, वहाँ पे प्रजा का शासन है, जैसे कि इंडिया में प्रजा शासन गणतंत्र है, रिपब्लिक है इंडिया, तो उसी तरह जो है ब्लेफेस्क्यू में जो है रिपब्लिक रहता है। स्विफ्ट आल्सो क्रिटिसाइजेज द सोशल हायरार्की, स्विफ्ट जो साथ ही साथ आलोचना करते हैं सोशल सामाजिक हायरार्की की, सामाजिक हायरार्की में सामाजिक संरचना की, इन लिलिपुट, लिलिपुट में, वेयर द नोबिलिटी आर ट्रीटेड लाइक गॉड्स, जहाँ पे नोबिलिटी को, इट मीन्स अच्छे लोगों को, पैसे वालों को, कुलीन वर्ग को, अपर कास्ट वाले को ट्रीट किया जाता था भगवान की तरह, एंड द कॉमन पीपल, और जो सामान्य लोग होते हैं, आर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, उनको गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था। तो इस चीज को भी दिखाए हुए हैं जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल में। गुलिवर्स ट्रैवल इज फुल ऑफ स्विफ्ट्स क्लेवर आयरनी एंड बिटिंग सटायर, तो गुलिवर ट्रैवल जो है ना पूरा भरा पड़ा है स्विफ्ट के चालाक आयरनी, इट मीन्स ताना से, और बिटिंग सटायर इट मीन्स बहुत ज्यादा करवा लगने वाला व्यंग का भी यूज किए हुए हैं। गुलिवर फंक्शन एज ए माउथ पीस फॉर स्विफ्ट, स्विफ्ट के लिए जो गुलिवर है ना, इस नॉवेल का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो एक माउथ पीस की तरह काम करता है, मतलब स्विफ्ट उसका यूज करते हैं अपने मन की बात कहने के लिए, अपनी ओपिनियन देने के लिए। अलाउइंग द ऑथर, जो कि ऑथर को ये अलाउ करता है टू वॉइस हिज ओपिनियन, कि वो अपने राय को वॉइस दे सके, शब्द दे सके, आवाज दे सके, ऑन वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज ऑफ इस पीरियड, की उनके टाइम में जो ढेर सारा राजनीतिक या फिर सामाजिक मुद्दा था ना, उन सामाजिक मुद्दों पे और उन राजनीतिक मुद्दों पे बात करने के लिए एक माउथ पीस के रूप में गुलिवर का यूज करते हैं जोनाथन स्विफ्ट। स्विफ्ट क्रिटिसाइजेज द वे दैट सोसाइटी कैन बी हिपोक्रिटिकल एंड अनजस्ट, स्विफ्ट जो साथ ही साथ आलोचना करते हैं उन तरीकों का जिससे क्या होता है, सोसाइटी जो है हिपोक्रिटिकल बनती है, पाखंडी, दिखावटी बनती है, अनजस्ट इट मीन्स अन्यायी बनती है। ही ऑल्सो सैटिराइजेज द वेज इन विच, वह इन तरीकों पे व्यंग करते हैं जिसमें कि पीपल आर विलिंग टू ब्लाइंडली फॉलो द कन्वेंशन ऑफ द सोसाइटी, लोग जो है अपनी इच्छा से ना अपने सोसाइटी के, अपने समाज के कन्वेंशन को, परंपरा को फॉलो करते हैं, इवन इफ दिस कन्वेंशन आर हार्मफुल और रॉन्ग, चाहे वो कन्वेंशन जो परंपरा है वो बुरा हो या फिर हार्मफुल क्यों ना हो। इन द नॉवेल, नॉवेल में स्विफ्ट ऑल्सो गिव्स ए ग्लिम्स, स्विफ्ट जो है हम लोग को एक झलक भी देते हैं हिज व्यूज ऑन ह्यूमैनिटी, कि उनका जो मानवता को लेके क्या दृष्टिकोण है ना, इस चीज का भी हम लोग को एक झलक देते हैं। इन जनरल, सामान्यतः, स्विफ्ट सीम्स टू बिलीव दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली करप्ट एंड सेल्फिश, कि स्विफ्ट ऐसा मानते हैं जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं ना, उन इनहेरेंटली इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं स्वाभाविक रूप से करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, और सेल्फिश होते हैं, इट मीन्स स्वार्थी होते हैं। अब आखिरी वाला स्टांजा बचा हुआ है थीम्स का। दस, इस प्रकार, द थीम ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल आर इम्पॉर्टेंट, की महत्वपूर्ण है जो विषय है गुलिवर ट्रैवल, बिकॉज, क्योंकि दे अलाउ अस टू बेटर अंडरस्टैंड द ऑथर्स मैसेज, ताकि हम लोग थीम्स के थ्रू ना ऑथर्स का जो है ना मैसेज क्या है इस वर्क में वो समझ सके, एंड द मोटिवेशन बिहाइंड द वर्क, और ऑथर जो है क्यों लिखे इस वर्क को, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, या फिर ऑथर की क्या प्रेरणा है लिखने के पीछे, क्या मोटिव है, वो चीज को समझ सके। इन गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर ट्रैवल में स्विफ्ट यूजेस सटायर टू क्रिटिसाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, गुलिवर ट्रैवल में जो स्विफ्ट सटायर का यूज करते हैं, व्यंग का यूज करते हैं आलोचना करने के लिए, जो ढेर सारे एस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं तौर तरीके या पहलू दिखाए जाते हैं इंग्लिश सोसाइटी का ना, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए स्विफ्ट जो है इसमें व्यंग का यूज करते हैं। बाय एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल के थीम्स को एक्सप्लोर करके, जान के, पढ़ के, वी कैन गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्विफ्ट व्यूज, हम लोग स्विफ्ट के दृष्टिकोण को अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब उनके दृष्टिकोण को, उनके व्यूज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऑन सोसाइटी, ह्यूमैनिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन, की स्विफ्ट का क्या सोचना है सोसाइटी को लेके, ह्यूमैनिटी इट मीन्स मानवता को लेके, और ह्यूमन कंडीशन इट मीन्स मानव की स्थिति को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे समरी, गुलिवर्स ट्रैवल पार्ट 1 के समरी को देख लेते हैं, क्या स्टोरी है वो समझ लेंगे, फिर एंड में कंक्लूजन होगा। गुलिवर्स ट्रैवल पार्ट 1 है टोटल 8 चैप्टर, आपको पहले ही बताया कि गुलिवर ट्रैवल पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपको साइड में मिल जाएगा, कहाँ से कौन सा चैप्टर स्टार्ट है। स्टार्टिंग का 2-3 चैप्टर थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए, बाकी आगे का चैप्टर शॉर्ट में डिस्कस किए हुए, ठीक है, ताकि नोट्स ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो चैप्टर 1 में है, द नॉवेल बिगिंस विथ लैमुअल गुलिवर रिकाउंटिंग द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। नॉवेल जो है इस तरीके से शुरू होता है कि जो लैमुअल गुलिवर जो प्रोटैगनिस्ट है ना, वो अपनी लाइफ की स्टोरीज को याद कर रहा है। ही इज बॉर्न टू ए फैमिली इन नॉटिंघमशायर, उसका जो जन्म हुआ है नॉटिंघमशायर, जो कि एक इंग्लैंड का एक जगह है, वहीं पे हुआ है। द थर्ड ऑफ 5 सन, और वो 5 बेटों में से तीसरा रहता है। ही इज सेंट टू लंडन टू बी ए सर्जन्स अप्रेंटिस,
उसको लंदन भेज दिया जाता है सर्जन अप्रेंटिस के लिए, मतलब सर्जन की प्रैक्टिस के लिए। ड्यूरिंग विच टाइम, और उसी दौरान ही ऑल्सो लर्न अबाउट नेविगेशन एंड मैथमेटिक्स, और उसी दौरान वो लंदन में नेविगेशन इट मीन्स नाव परिचालन के बारे में, नाव कैसे चलाया जाए उसके बारे में सीखता है, और मैथमेटिक्स भी सीखता है। आफ्टरवर्ड, इसके बाद गुलिवर मैरिड मिसेस मैरी बर्टन, गुलिवर शादी करता है मैरी बर्टन से, एंड बिगेन हिज लाइफ एज अ सर्जन, अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक सर्जन के रूप में। व्हेन हिज बिजनेस बिगिंस टू फेल, और जब उसका बिजनेस जो है असफल होना शुरू होता है, ही टेक्स ए 6 ईयर ट्रिप टू सी, वह समुद्र का 6 साल का एक ट्रिप लेता है, वेयर ही सर्व्स एज ए सर्जन, जहाँ पे वो एक सर्जन के रूप में काम करता है, टू दो जहाजों के लिए, एंड ट्रेवल्स द ईस्ट एंड वेस्ट इंडीज, और यात्रा करता है ईस्ट और वेस्ट इंडीज की। ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, वो ज़्यादातर अब टाइम अपना स्पेंड करता है ऑन दिस वॉयज ऑब्जर्विंग द पीपल एंड लर्निंग देयर लैंग्वेज, मतलब जो यात्रा करता है तो उस यात्रा में ज़्यादातर टाइम वो अपना स्पेंड करता है नए लोगों को ऑब्जर्व करने में और नया नया लैंग्वेज सीखने में। अल्दाव, हालांकि ही हैज़ प्लान टू रिटर्न होम एट द एंड ऑफ दिस टाइम, हालांकि वो इस बार प्लान किया था कि अब इस यात्रा के बाद हम घर चले जाएंगे। ही डिसाइड टू एक्सेप्ट वन लास्ट जॉब ऑन ए शिप कॉल्ड एंटीलोप, तो लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार वो डिसाइड कर लेता है कि ये लास्ट ट्रिप है, हम चले जाते हैं एंटीलोप नाम के जहाज पे। इन द ईस्ट इंडीज द शिप एनकाउंटर्स ए वायलेंट, अब जो वो लास्ट ट्रिप पे गया है तो वो जो शिप है ना वो एक वायोलेंट, एक हिंसक स्टॉर्म से टकराती है, इन विच 12 क्रू मैन डाई, जिसमें कि 12 क्रू मैन इट मीन शिप पे काम करने वाले 12 लोगों की मृत्यु होती है। 6 ऑफ द क्रू मेंबर्स, और जो 6 क्रू मेंबर्स रहते हैं जो शिप पे काम कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग गुलिवर, जिसमें कि गुलिवर भी शामिल है, बोर्ड ए स्मॉल रोबोट टू एस्केप, वहाँ से बचने के लिए, उस स्टॉर्म से बचने के लिए वो लोग एक छोटा सा मतलब बोट लेते हैं, वो खेने वाला बोट होता है ना जिसमें मतलब एक तरह से लकड़ी से खेया जाता है, तो वो बोट लेके वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। शून द रो बोट कैप्साइजेस, और वो रो बोट जो है छोटी सी जो नौका है वो भी डूब जाती है, पलट जाती है। गुलिवर्स हाउएवर स्विम सेफली टू शोर, हालांकि जो गुलिवर है वो स्विम करता हुआ तैरता हुआ शोर इट मीन्स किनारे के पास पहुंचता है। गुलिवर लाइज डाउन ऑन द ग्रास टू रेस्ट एंड सून ही फॉल्स एस्लीप, तो गुलिवर क्या करता है, किनारे पे पहुंच गया क्योंकि बहुत टाइम से तैर रहा था तो ये थक जाता है, तो किनारे पे पहुंच के ग्रास के पास सो जाता है। When he wakes up, जब वो जागता है, he finds that, वह पाता है, his arms, legs and hair have been tied, कि उसके जो आर्म्स है, बाहें हैं या बाजुएं हम लोग बोल सकते हैं, उसका जो पैर है और हेयर जो है वो बंधे हुए हैं। ही फील समथिंग मूव अक्रॉस हर लेग्स, वो ऐसा अनुभव करता है कि उसके पैर पे कुछ मूव कर रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, एंड ओवर हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पे भी। ही लुक्स ए 6 इंच टॉल ह्यूमन कैरिंग ए बो एंड ऑरो, वो देखता है कि 6 इंच का छोटा आदमी है जिसके पास क्या है, बो एंड ऑरो है, मतलब तीर धनुष है। 6 इंच लगभग मेरे हाथ जितना बड़ा, ठीक है, लगभग इतना बड़ा आदमी को वो देखता है कि जिसके पास तीर धनुष है। एटलीस्ट 40 लिटिल पीपल क्लाइम ऑन हिज बॉडी, और लगभग वही 6 इंच के 40 लोग उसके बॉडी पे चढ़े हुए थे। ही इज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, एंड साउट्स लॉडली, और तेज चिल्लाता है, फ्राइटिंग द लिटिल पीपल, और इससे जो छोटे लोग थे जो कि उसको बांध रखे थे, उसके ऊपर चढ़े हुए थे, वो डर जाते हैं। गुलिवर लूजन्स द रोप्स एंड इंडिकेट्स दैट ही इज हंग्री, गुलिवर क्या करता है, जिनसे उनको बांधा गया था ना, उन रस्सियों को थोड़ा लूज करता है, ढीला करता है, और ऐसा इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि वो भूखा है। एंड द लिटिल पीपल, और जो छोटे लोग हैं, ब्रिंग्स हिम बास्केट्स ऑफ मीट, उसके लिए बास्केट्स ऑफ मीट यानी ढेर सारा बास्केट लाते हैं मीट का। ही डाइवोर्स इट ऑल, और वह पूरा मीट जो है खा जाता है, और ऐसे जल्दी से खाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मतलब एकदम होता है ना थोड़ा लालच दिखाते हुए खाता है। एंड सोज दैट ही इज थर्स्टी, और ये भी दिखाता है, इंडिकेट करता है कि उसको प्यास लगी हुई है। सो दे ब्रिंग 2 लार्ज बैरल ऑफ वाइन, इसलिए जो लिलिपुटियंस थे वो उसके लिए 2 बड़ा बड़ा मतलब टब जैसा या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिलेंडर जैसा बैरल में वाइन लेके आते हैं। गुलिवर हैज मेड देम ए प्रॉमिस टू गुडविल, गुलिवर जो है उनको वादा करता है गुडविल के लिए, गुडविल इट मीन्स हम बोलता है कि मतलब हम कुछ बुरा नहीं करेंगे, या सद्भावना का वादा करता है, दया भाव का। एंड इज ग्रेटफुल फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, और उनके हॉस्पिटैलिटी के लिए, स्वागत के लिए, कि वो लोग जो खाना दिए, उसको प्यास लगी थी तो वाइन दिए, उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता है। When he falls asleep, जब फिर से उसको नींद आ जाती है खाने वाने के बाद, the Lilliputians transport Gulliver to the capital, Lilliputians जो है गुलिवर को अपने कैपिटल ले चले जाते हैं, कैपिटल इट मीन्स अपनी राजधानी ले जाते हैं। दे यूज ए लार्ज प्लेटफॉर्म, एक बड़े से प्लेटफॉर्म का, यार हम लोग बोल सकते हैं एक चबूतरा टाइप का जो चौकोर सा आकृति होता है ना,
उसका यूज करते हैं विथ 22 व्हील्स, उसमें 22 पहिए लगाते हैं, पुल्ड बाय डजन ऑफ 4.5 इंच हॉर्सेस, जिसको कि खींचा जा रहा था। डजन इट मीन्स दर्जनों 4.5 इंच के घोड़ों के द्वारा, ठीक है। वहां के लोग छोटे थे तो वहां के घोड़े भी छोटे थे, और दर्जनों घोड़े जो है खींच रहे थे उस प्लेटफॉर्म को जिसपे कि गुलिवर लेटा हुआ है। मोर देन 100,000 लिलिपुटियंस कैम आउट टू सी गुलिवर, और 1,000 से भी ज्यादा लिलिपुटियंस जो है ना वो देखने आए हुए थे गुलिवर को। गुलिवर जो है ना सारे लिलिपुटियंस से काफी लंबा था, इस वजह से बहुत भीड़ लग रही थी लिलिपुटियंस की उसको देखने के लिए। चैप्टर 2 है, आप साइड में देख सकते हो। द एम्पेरर ऑफ लिलिपुट, लिलिपुट का जो राजा था, कम्स टू विजिट गुलिवर, वो भी गुलिवर से मिलने आता है। द टू अटेम्प्ट्स टू कन्वर्स, दोनों बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दाऊ हालांकि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज, हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते क्योंकि एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं। आफ्टर 2 वीक्स, अब 2 सप्ताह के बाद, ए बेड इज मोल्ड फॉर गुलिवर, गुलिवर के लिए बेड भी तैयार किया जाता है, बिस्तर भी तैयार किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 600 स्मॉल बेड्स स्टू टुगेदर, अब गुलिवर का बेड बनाने के लिए लगभग 600 बेड को एक साथ मिलाकर सिला जाता है। न्यूज ऑफ हिज अराइवल स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम, और पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में उसके पहुंचने की खबर जो है फैल जाती है। एंड क्यूरियस पीपल कम टू शी हिम, और क्यूरियस लोग जो होते हैं, जिज्ञासु लोग जो होते हैं उसको देखने के लिए भी आते हैं। द एम्पेरर अरेंज टू डिलीवर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड टू गुलिवर एवरी मॉर्निंग, राजा जो है अरेंज करता है कि गुलिवर को ढेर सारा भोजन डेली दिया जाएगा, क्योंकि गुलिवर जो है बाकी सारे लिलिपुटियंस छोटे थे तो वो लोग कम खाना खाते थे, लेकिन गुलिवर बड़ा था तो वो ज़्यादा खाना खाता था, तो उसके लिए अरेंज करते हैं राजा कि उसको रोज मॉर्निंग में ढेर सारा खाना दिया जाएगा। हायर टेलर, उसके लिए टेलर हायर करते हैं। टू मेक हिम क्लोथिंग, ताकि उसके लिए कपड़ा बनाया जा सके। एंड ऑफर टीचर्स टू इंस्ट्रक्ट हिम इन देयर लैंग्वेज, और एक टीचर भी गुलिवर को देते हैं जो कि वो उसको लैंग्वेज सिखा सके, वहां की भाषा सिखा सके। एवरी मॉर्निंग, अब हर सुबह, गुलिवर आस्क्ड द एम्पायर टू सेट हिम फ्री, गुलिवर जो है बोलता है राजा से कि अब हमको फ्री कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। बट द एम्पायर रिफ्यूजेज, लेकिन जो राजा है वो मना कर देते हैं, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि गुलिवर मस्ट बी पेशेंट, कि गुलिवर को जो है पेशेंस रखना चाहिए, इट मीन्स थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। द एम्पायर ऑल्सो ऑर्डर्ड हिम, एम्पायर जो है उसको ये भी आदेश देते हैं, टू बी सर्च द इंश्योर दैट ही डज नॉट हैव एनी वेपन्स, की एक मतलब सर्च का भी आदेश देते हैं कि तुम खुद को एक सर्च करने दो अच्छे से कि तुम्हारे पास कोई वेपन्स, कोई हथियार तो नहीं है। गुलिवर एग्री टू दिस सर्च, गुलिवर जो है इस सर्च के लिए रेडी हो जाता है। ऑफ ऑल हिज वेपन्स आर टेकन अवे, इस वजह से जो गुलिवर के पास जो भी वेपन्स या कुछ थे, शस्त्र औजार हम लोग बोल सकते हैं, वो सब ले लिया जाता है। अब यहाँ से जो चैप्टर 3 होता है, चैप्टर 3 के बाद सारा जो है शॉर्ट डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर को। द लिलिपुटियंस बिगिंस टू लाइक एंड ट्रस्ट गुलिवर, अब जब लिलिपुटियन से काफी टाइम से गुलिवर के साथ रह रहे हैं ना, तो वो लोग ट्रस्ट करने लगते हैं गुलिवर पे और पसंद भी करने लगते हैं। गुलिवर इज ग्रांटेड हिज फ्रीडम बट ही हैज टू फॉलो सर्टेन कंडीशन, मतलब उसको थोड़ी आजादी तो दी जाती है लेकिन बहुत सारा कंडीशन उस पर अप्लाई करवा दिया जाता है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, जैसे उसमें शामिल है, ही इज फॉरबिडन टू लीव द आइलैंड विदाउट परमिशन, उसको मना रहता है कि वो आइलैंड को, उस लिलिपुटियंस वाला जो सिटी है उसको छोड़ के नहीं जा सकता बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के। ही मस्ट बी एन अलाइड टू द लिलिपुटियंस इन वॉर, और युद्ध में जो है लिलिपुटियंस की मदद करनी होगी दोस्त की तरह, मित्र बनकर। एंड ही मस्ट हेल्प विथ कंस्ट्रक्टिंग प्रोजेक्ट, और उसको हेल्प करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिंग प्रोजेक्ट में भी, क्योंकि गुलिवर काफी लंबा था सारे लिलिपुटियंस से, तो ये 3-4 मतलब कंडीशन उसके सामने रख दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम फ्री घूम सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। अब चैप्टर 4 देख लेते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा इंसिडेंट मतलब शामिल किया गया, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे हैं उसके बाद आगे बढ़े हैं ताकि नोट्स काफ़ी लंबा ना हो, आपको एटलीस्ट स्टोरी समझ में आ जाए क्या स्टोरी है। गुलिवर्स विजिट द लिलिपुटियंस कैपिटल सिटी ऑफ मिलडैंडो, गुलिवर जो है लिलिपुटियंस की राजधानी जो शहर है मिलडैंडो, वहाँ विजिट करता है। एंड द एम्पायरस पैलेस, और राजा के महल को भी देखता है, वहाँ घूमने जाता है। रेड ड्रेसल एन ऑफिशियल इन लिलिपुटियंस गवर्नमेंट, एक रेड ड्रेसल नाम का लिलिपुटियन गवर्नमेंट का ऑफिसर है, टेल्स गुलिवर, वो गुलिवर को बताता है अबाउट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिवीजन, वहाँ के धार्मिक और राजनीतिक डिवीजन के बारे में, बंटवारे के बारे में, कैसे लोग अलग अलग रहते हैं धर्म के आधार पर और पॉलिटिकल डिवीजन के आधार पर। ही ऑल्सो टेल्स गुलिवर अबाउट देयर इनमीज, वो जो है गुलिवर को अपने इनमीज के बारे में बताता है। किंगडम ऑफ ब्लेफिस्कु, और जो लिलिपुटियंस के इनमीज थे ना वो ब्लेफिस्कु थे। गुलिवर एग्री टू हेल्प डिफेंड लिलिपुट अगेंस्ट देयर इनमीज, गुलिवर जो है ना यहाँ पे रेडी हो जाता है कि वो उनकी हेल्प करेगा उनके इनमीज के अगेंस्ट।
ई ऑनर हिज प्रॉमिस, वो अपने प्रॉमिस का मतलब सम्मान भी रखता है, पूरा करता है, टू डिफेंड लिलिपुट फ्रॉम ए ब्लेफेस्क्यू अटैक, और लिलिपुट को बचाता भी है ब्लेफेस्क्यू के एक अटैक से। अब आगे है 3 वीक्स लेटर, अब 3 सप्ताह बाद लिलिपुट मेक्स ए पीस ट्रीटी विद ब्लेफेस्क्यू। ब्लेफेस्क्यू और लिलिपुट के बीच में ना पीस ट्रीटी होती है, जो इट मीन शांति संधि हो जाती है। एंड गुलिवर आस्क द एम्पायर, और यहाँ पे गुलिवर जो है एम्पायर से पूछता है फॉर परमिशन टू विजिट ब्लेफेस्क्यू इन द फ्यूचर, की वो गुलिवर बोलता है क्या कि आप हमको मतलब परमिशन दे दीजिए कि अगर हम फ्यूचर में भविष्य में कभी ब्लेफेस्क्यू जाना चाहें तो वहाँ हम जा सकते हैं। द एम्पायर एग्रीज, यहाँ पे जो राजा है मान जाता है, बट रिमेन्स कोल्ड टुवर्ड्स गुलिवर, लेकिन गुलिवर को लेके कोल्ड रहता है। इट मीन्स उसको खुशी नहीं होती है, क्योंकि गुलिवर जो है दोनों लिलिपुट और ब्लेफेस्क्यू के बीच संधि करवा दिया था ना, तो ऐसा लिलिपुट के राजा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे वो अपना बदला लें, प्रहार करें, लड़ाई हो, तो इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं राजा जो है गुलिवर से। इफ फायर ब्रेक्स आउट इन द इम्प्रेस अपार्टमेंट, इम्प्रेसेस अपार्टमेंट में हम लोग बोल सकते हैं सम्राज्ञी या फिर रानी के अपार्टमेंट में ना अचानक से आग लग जाता है। गुलिवर एक्सटिंग्विशेस द फायर बाय रिलीविंग हिमसेल्फ इन द बिल्डिंग, और गुलिवर जो है उस आग को बुझाता है रिवीलिंग हिमसेल्फ, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं खुद को हल्का कर या फिर मूत्र विसर्जन करके उस बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि काफी लंबा रहता है वो, तो बिल्डिंग छोटी रहती है, तो आग लगने के बाद क्या करता है, मूत्र विसर्जन करता है बिल्डिंग पे और इस तरीके से आग बुझाता है। दिस डिस्गस्ट द इम्प्रेस, अब आग तो बुझ जाती है लेकिन इससे जो सम्राज्ञी रहती है, जो रानी रहती है, उसको घृणा होती है। एज पब्लिक यूरिनेशन इज इलीगल टू लिलिपुट, और लिलिपुट में जो था एज ए पब्लिक में यूरिन करना, इट मीन्स मूत्र विसर्जन करना, वो इलीगल था। सी वाउज रिवेंज ऑन गुलिवर, अब इस पे जो रानी को गुस्सा है वो कसम खा लेती है, प्रण ले लेती है कि वो गुलिवर से बदला लेगी ही। अब आगे हम लोग चैप्टर 6 को देख लेते हैं। गुलिवर इज इन्वाइटेड टू हैव डिनर विद द एम्पायर, गुलिवर को इन्वाइट किया जाता है कि वह राजा के साथ आके डिनर करे। फ्लिपनैप द रॉयल ट्रेजरर, फ्लिपनैप जो कि राजकोष का अध्यक्ष है या फिर राजा के धन की रक्षा करता है, देखभाल करता है, ऑल्सो अटेंड्स द डिनर, वो भी उस डिनर में शामिल होता है। फ्लिपनैप डिसलाइक गुलिवर, फ्लिपनैप जो है ना गुलिवर को पसंद नहीं करता है एंड कंप्लेन्स दैट, और ये शिकायत करता है कि फीडिंग एंड हाउसिंग गुलिवर इज बैंकरप्टिंग द किंगडम, कि ये जो हम लोग गुलिवर को इतना खाना खिला रहे हैं और जो उसको मतलब रखे हुए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, और मतलब इससे क्या होगा, हमारा जो साम्राज्य बैंकरप्ट हो जाएगा, सारा पैसा हम लोग के पास, सारा धन खत्म हो जाएगा, ये फ्लिपनैप बोलता है, जो कि जेनविन से चिंता थी। अब यहाँ से चैप्टर 7 है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल टेल्स गुलिवर दैट, एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल गुलिवर को बताता है कि मेंबर ऑफ द काउंसिल, मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट के लोग थे, इंक्लूडिंग फ्लिपनैप, जिसमें कि फ्लिपनैप भी शामिल है, हैव चार्ज गुलिवर विद ट्रीजन, वो लोग गुलिवर पे ना देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं। द चार्जेस इंक्लूड, उस चार्ज में शामिल होता है पब्लिक यूरिनेशन, जो वो पब्लिक में यूरिन यानी मूत्र विसर्जन किया था, तो वो रहता है। रिफ्यूजिंग टू डिस्ट्रॉय ब्लेफेस्क्यू, वो ब्लेफेस्क्यू को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है और संधि करवा देता है लिलिपुट और ब्लेफेस्क्यू की, तो इस वजह से भी इसका भी आरोप था उसके ऊपर। एंड एडिंग द एम्पायर ऑफ ब्लेफेस्क्यू, और ब्लेफेस्क्यू के राजा की भी हेल्प करता है, तो ये 3-4 आरोप लगा के ना उसको देशद्रोह घोषित कर दिया जाता है। गुलिवर लर्न्स हिज सेंटेंस विल बी कैरिड आउट इन 3 days, अब गुलिवर को पता चलता है कि उसको 3 दिन में सजा दी जाएगी। ही लिव्स लिलिपुट फॉर ब्लेफेस्क्यू, अब वो क्या करता है, वहां से ब्लेफेस्क्यू के लिए चला जाता है लिलिपुट से, वेयर इट्स पीपल वेलकम हिम, जहाँ पे ब्लेफेस्क्यू के लोग जो है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वह राजा से स्टार्टिंग में बोल रखा था ना कि हम फ्यूचर में कभी ब्लेफेस्क्यू घूमने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको मतलब आज्ञा मिल जाती है कि वो ब्लेफेस्क्यू जा सकता है। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, गुलिवर्स रिसीव ऑर्डर टू रिटर्न टू लिलिपुट फॉर हिज पनिशमेंट, गुलिवर को आदेश मिलता है कि वो अब लिलिपुट आ जाए अपने पनिशमेंट के लिए। बट गुलिवर्स डिसाइडेड टू लीव फॉर होम, लेकिन यहाँ जो गुलिवर है वो डिसाइड करता है कि वो मतलब अपने घर चला जाएगा। ही टेक्स विथ हिम फूड, वो अपने साथ भोजन लेता है, ड्रिंक इट मीन्स पीने के लिए कुछ लेता है, एंड सम टाइनी एनिमल्स, और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स लेता है फ्रॉम ब्लेफेस्क्यू, जहाँ वो ब्लेफेस्क्यू में था ना तो वहीं से लेता है। ब्लेफेस्क्यू के लोग जो है उसके लिए नाव का भी अरेंजमेंट कर देते हैं, तो ये सब कुछ लेके वो निकल जाता है वहाँ से। आफ्टर 2 days एट सी, और 2 दिन तक ऐसे समुद्र में भटकने के बाद, ही पिक्ड अप बाय ए ब्रिटिश वेसल, उसको एक ब्रिटिश जहाज के द्वारा पिकअप कर लिया जाता है, इट मीन्स रेस्क्यू कर लिया जाता है, एंड रिटर्न्स टू हिज फैमिली इन इंग्लैंड, और वो अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी जो है खत्म हो जाती है। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं, बात खत्म हो जाएगा। जो हम लोग का नोट्स है 10 इस प्रकार, गुलिवर्स ट्रैवल इज ए स्टोरी अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, गुलिवर ट्रैवल जो स्टोरी है वो इंसान की स्थिति को दिखाती है, एंड हाउ ह्यूमन स्ट्रगल, और ये भी दिखाती है कैसे इंसान स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है विद देयर ओन
वीकनेस की, अपने वीकनेस के साथ कैसे इंसान स्ट्रगल करता है। स्विफ्ट मेक्स इट क्लियर दैट, स्विफ्ट जो है यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करते हैं, देयर इज नो वन राइट वे टू डू थिंग्स, कि कोई भी चीज़ करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। एंड नो परफेक्ट सॉल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम, और जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, उसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन है ही नहीं। दिस स्टोरी इज एन इंडाइसमेंट, यह स्टोरी जो है एक इंडाइसमेंट भी, एक व्याख्या भी है ऑफ मेन्स वैनिटी, जिसमें कि मनुष्य की वैनिटी को दिखाया गया है, घमंड को, गर्व को दिखाया गया है, एंड हिज स्ट्रगल, साथ ही साथ उसके संघर्ष को भी दिखाया गया है, टू फाइंड ऑर्डर इन क्योटिक वर्ल्ड, कि कैसे इस क्योटिक वर्ल्ड में, मतलब इस अराजकता भरी दुनिया में जहाँ पे मतलब हमेशा बुराई है चारों तरफ, उसमें कैसे इंसान जो है शांति खोजने की कोशिश करता है, शांति के लिए स्ट्रगल करता है। स्विफ्ट ऑल्सो यूजेस गुलिवर्स ट्रैवल, स्विफ्ट जो है साथ ही साथ गुलिवर ट्रैवल का यूज करते हैं एज ए वे टू कमेंट ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम के सोशल मीन सामाजिक और पॉलिटिकल इशू पे कमेंट करने के लिए भी जो है स्विफ्ट गुलिवर ट्रैवल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।